श्री कृष्ण ने तब अर्जुन को कहा था कि तुमने हर मुमकिन कोशिश कर ली इनके साथ शांति बना के रखने के लिए, इनके साथ सुलह करने के लिए, बट ये लोग जंग चाहते हैं तो इनको जंग दो। अभिषेक दा फोन करेंगे तो मैं उनका फोन उठाऊंगा, क्योंकि 13 साल वो मेरे लीडर थे। मैं उनसे तहजीब से और इज्जत से बात करूंगा, पर मैं उनको हाथ जोड़ के बोलूंगा आपने जितना बड़ा तोहफा देना था आपने मुझे दे दिया। तृणमूल कांग्रेस को 41% वोट मिला है। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में फर्क है 32 लाख वोटों का। ये सब डेटा है जो सच है, कोई दौरा मतलब कोई झुटला नहीं सकता। मैं मां दक्षिणा काली का भक्त हूं। पिछले 8 साल से मैं हर हफ्ता कालीघाट मंदिर में मां दक्षिणा काली के पास पूजा देने जाता हूं, और वहां सिर्फ मैं एक ही चीज कहता हूं, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वसारथी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। मतलब मां, मैं तुम्हारे हाथों में सब कुछ छोड़ दिया हूं, जो मेरे लिए भला हो वही आप कीजिए। तो ये रहा पहला, जो मेरे किस्मत में उन्होंने लिख दिया है वही होगा और वो दुनिया को पता चलेगा। पर तृणमूल कांग्रेस को मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये भगवत गीता की कहानी है। जब अर्जुन ने अपने शस्त्र डाल दिए थे कि ये तो मेरे सामने जो है ये तो मेरे परिवार के लोग हैं, मैं इनके साथ कैसे लड़ाई करूंगा, तो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने तब अर्जुन को कहा था कि तुमने हर मुमकिन कोशिश कर ली इनके साथ शांति बना के रखने के लिए, इनके साथ सुलह करने के लिए, बट ये लोग जंग चाहते हैं तो इनको जंग दो। You have tried, Lord Krishna told Arjun, you have tried everything to make peace with them, but they want war. Now give them war. तो इनके साथ राजनीति के मैदान में ही मुलाकात होगी। अगर अभिषेक दा फोन करते हैं, वापस बुलाते हैं, जाएंगे आप? अभिषेक दा फोन करेंगे तो मैं उनका फोन उठाऊंगा, क्योंकि 13 साल वो मेरे लीडर थे। मैं उनसे तहजीब से और इज्जत से बात करूंगा, पर मैं उनको हाथ जोड़ के बोलूंगा आपने जितना बड़ा तोहफा देना था आपने मुझे दे दिया। थैंक यू वेरी मच। वो वीडियो जब मैंने देखा, मैं व्यक्तिगत तौर पे ये बोल रहा हूं, मेरे को बहुत खराब लगा। क्या ममता बनर्जी जैसी पॉलिटिशियन, 7 बार की सांसद, 4 बार की विधायक, देश की पहला महिला रेल मंत्री, पहला महिला कोयला मंत्री, पहला महिला स्पोर्ट्स मंत्री, और बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री, 3 बार की मुख्यमंत्री, क्या ये उनको ये प्राप्य था? मतलब क्या ये उनका जिंदगी का मोल है? नहीं। पर जिन लोगों के वजह से ममता दी को ये सुनने को मिल रहा है वो लोग कहां हैं? मैं ये सवाल करता हूं। आज ममता दी हाईकोर्ट गए थे पोस्ट पोल वायलेंस का केस को लेकर। तृणमूल कांग्रेस 5-7 दिन से पोस्ट पोल वायलेंस के वीडियोज, फोटोज ट्विटर में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में डाल रहे हैं विद डिटेल्स कि कहां किस बेचारे का खून हुआ, कहां किसका घर लूटा। आज की डेट में तृणमूल कांग्रेस में 42 सांसद है। जो सांसद आज दीदी के घर में मीटिंग करने पहुंच गए थे, ये लोग दिल्ली में एसी रूम में क्यों बैठे हैं? आज दीदी को जब ये सब सुनना पड़ रहा है, दीदी हाईकोर्ट में गए थे, पोस्ट पोल वायलेंस हो रहा है, तृणमूल की कर्मी मर रहे हैं, तो तृणमूल के 42 सांसद और 80 विधायक कौन से एसी रूम में बैठ के सिनेमा देख रहे हैं? वो लोग जमीन पे क्यों नहीं उतर रहे हैं? कहां है ये सांसद, कहां है ये विधायक? जब तृणमूल कर्मी मर रहे हैं, तृणमूल कर्मी भागे भागे फिर रहे हैं, तृणमूल कर्मी के जान माल की नुकसान हो रही है, तृणमूल कर्मियों के घर दखल हो रहे हैं ये तत्काल बीजेपी के द्वारा, तब तृणमूल कांग्रेस के 80 सांसद और 42 विधायक कहां टहल रहे हैं? कहां हैं? आज ममता बनर्जी को स्लोगन दिया जा रहा है चोर चोर, पर ममता बनर्जी का ये हालत जिन लोगों के वजह से हुआ है वो लोग कहां है, वो नेता कहां है? ये सवाल मैं पूछता हूं। आज सारे लोग चुनाव हारे नहीं। देखिए, एसआईआर में 91 लाख लोगों का नाम काटा गया। उसमें से करीब करीब अभी भी 27-28 लोगों का नाम ट्राइब्यूनल में है। तृणमूल कांग्रेस को 41% वोट मिला है। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में फर्क है 32 लाख वोटों का। ये सब डेटा है जो सच है, कोई दौरा मतलब कोई झुटला नहीं सकता। पर यह भी सच है कि बंगाल की 93% लोग, 93% जो स्वतंत्रता के बाद बंगाल में आज तक कभी इतना पोलिंग नहीं हुआ, बंगाल के लोगों ने अपना मतदान किया है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो जर्मनी से, पोर्टुगल से, अमेरिका से फ्लाइट लेके आए हैं सिर्फ वोट देने के लिए। तो अगर आज हम कहेंगे कि हम हारे नहीं हैं, एसआईआर ने हमें हराया है, तो हम बंगाल की जनता का अपमान कर रहे हैं। ये करना नहीं चाहिए।
बंगाल की जनता का जो राय है वो सर पे लेना चाहिए, ये मेरा, क्योंकि आज तो मैं तृणमूल नहीं हूं। बंगाल की जनता का राय को सर पे लेना है और गलतियां कहां कहां हुई हैं उसको ढूंढना है। तृणमूल कांग्रेस ने उनके सांसद और लॉयर कल्याण बंदोपाध्याय ने एक सुप्रीम कोर्ट में केस किया है कि 31 सीटों पे जो नाम काटे गए हैं वो नाम अगर कटे नहीं जाते तो हम जीत जाते। अब मेरा सवाल यह है कि कौन ये सब केस करता है भाई? आपको मिले हैं 80 सीट, अगर बीजेपी ने कह दिया या अमित शाह जी ने कह दिया ले 31 सीट, तो भी आपका नंबर कितना होता है? 111। सरकार बनाने के लिए तो 148 चाहिए। तो कौन दीदी को एडवाइस कर रहा है, कौन ऐसे केस कर रहा है, कौन, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये सब करके तो और तृणमूल कांग्रेस और ममता दीदी का और बेइज्जती करा रहे हैं ये लोग।